सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। मित्रों, आज के समय में हर व्यक्ति दुखों से परेशान है। कोई धन को लेकर के परेशान है, कोई संतान को लेकर के परेशान है, कोई पद को लेकर के परेशान है, कोई प्रतिष्ठा को लेकर के परेशान है। किसी न किसी चीज़ को लेकर के हर व्यक्ति दुखी है। इसका मूल कारण क्या है और इससे किस प्रकार से छुटकारा पाया जाए, ये हमारे समक्ष एक बड़ा अक्षय प्रश्न बना रहता है। परम पूज्य गुरुदेव ने आज के युग में गायत्री महामंत्र दिया। गायत्री महामंत्र प्रकाश के अवतरण का मंत्र है। आज के समय में क्या हो गया है कि हमारा चिंतन, हमारी सोच पूरा अंधकार में घिरा हुआ है। जहाँ अंधकार होता है वहाँ पर भय उत्पन्न होता है। जैसी पर्दा हिलता है तो हमें लगता है कोई भूत आ गया है। रस्सी को भी व्यक्ति सांप समझ बैठता है। तो हर व्यक्ति इस अंधकार में जी रहा है। आज के समय में जहाँ देखो वहाँ व्यक्ति के चिंतन में अंधकार छाया हुआ है। उसी अंधकार के कारण हर व्यक्ति परेशान है। उस परेशानी से निकलने का एक ही सूत्र है जो पूज्य गुरुदेव ने दिया, गायत्री महामंत्र। जैसे ही सूर्य उदय होता है अंधकार चला जाता है। आपको सारी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। कहाँ पे आपका दरवाज़ा है, कहाँ कौन सी चीज़ रखी हुई है। रास्ता आप यदि भटक गए हैं रात में तो आपको दिखाई देगा कि किस रास्ते से आपको चलना था। ये कब संभव होता है? जब प्रकाश का आगमन होता है। जैसे प्रकाश का आगमन होता अंधकार चला जाता है। जब तक प्रकाश नहीं होता, प्रकाश की अनुपस्थिति में ही अंधकार होता है। तो हमारे अंदर का जो प्रकाश है, हमारे अंदर की जो सोच है, वो अंधकार में बदल गई है। इसलिए हर व्यक्ति दुखी है। इसलिए आज के युग में परम पूज्य गुरुदेव जैसे युग दृष्टा का जन्म हुआ और उन्होंने जन जन तक गायत्री मंत्र को पहुंचाया। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि व्यक्ति अंधकार में लिप्त है। तो अंधकार से निकालने का काम कौन करता है? गुरु करता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वो कौन है? गुरु। गुरु सेतु का काम करता है। जब सूर्य उदय होता है तो उसकी जो किरणें आती हैं, उन किरणों को पहुंचाने का काम कौन करता है? वायुमंडल। यदि वायुमंडल उनको पहुंचाने का काम ना करे, वहीं पर यदि उनको रोक दे तो आपके पास तक प्रकाश नहीं आएगा। इसी प्रकार से गुरु व्यक्ति के अंदर की जो अंधकार है, व्यक्ति के अंदर की जो बुराइयां हैं, व्यक्ति के अंदर जो कसाय कलमश छाए हुए हैं, उन सबको धो करके साफ कर देता है और उसके अंदर प्रकाश की अनुभूति हो जाती है। उसके अंदर प्रकाश भर देता है। तो ये प्रकाश कहाँ से आता है? गायत्री मंत्र से आता है। कितने लोगों ने गायत्री मंत्र के
बारे में बोलते हैं लोग कि स्त्रियों को नहीं जपने चाहिए, ब्राह्मणों के अलावा किसी को नहीं जपने चाहिए। हो सकता है ऐसा संभव हो, लेकिन आज के युग की मांग है गायत्री मंत्र। हर व्यक्ति अंधकार में डूबा हुआ, हर व्यक्ति विषाद में डूबा हुआ, हर व्यक्ति परेशान है। इन परेशानियों से निकालने का काम ही गायत्री मंत्र करता है। तो गायत्री मंत्र जो है आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो व्यक्ति के अंदर प्रकाश का अवतरण करता है। आपके अंदर जो अंधकार भरा हुआ है, जो आपके अंदर भय भरा हुआ है, अंधकार में क्या होता है? भूत प्रेत का भय रहता है, चमगादड़ें, उल्लू, इस बिच्छू, विषाक्त जानवर, हिंसक पशु पक्षी, ये सब कब आते? अंधकार में। और जैसे ही अंधकार छटता है ये लोग जो है वहाँ से चले जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर यदि देखा जाए तो जितने भी क्रूर ग्रह हैं, जैसे शनि हो गया, राहु हो गया, ये अंधकार के ग्रह हैं। तो जब ये अंधकार जैसे ही छाता है तो व्यक्ति के अंदर जो है इस प्रकार की चिंतन भर देता है कि व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें क्या ना करें। तो व्यक्ति के चिंतन को दूषित कर देता है, व्यक्ति के अंदर एक अज्ञात भय भर देता है। उन सब चीज़ों को दूर करने का मंत्र है गायत्री मंत्र। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने आज की आवश्यकता है, इसलिए कौन जपे कौन नहीं जपे, जोर से जपे या धीरे जपे, लाउड स्पीकर में बोलें या नहीं बोलें, इन सब चीज़ों की बात नहीं है। बात है कि दुख किस प्रकार से दूर हों, लोग किस प्रकार से अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। तो जब तक व्यक्ति गायत्री मंत्र की शरण में नहीं आएगा तब तक व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं आ सकता, उसके अंदर प्रकाश नहीं आएगा। तो जब तक आपके अंदर प्रकाश नहीं आएगा तब तक आपको जीवन की वो सारी चीज़ें दिखाई नहीं देगी कि आपका जन्म किस लिए हुआ है। आप सिर्फ भोग और विलास में ही लगे रहेंगे, आप सिर्फ कामनाओं में ही डूबे रहेंगे। तो ऐसे महामंत्र का हम उच्चारण करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव को ध्यान में करते हुए हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आप सभी रामचरितमानस पढ़ते होंगे। उसमें सुंदरकांड में जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो आपने एक प्रसंग सुना होगा कि सुरसा नाम की जो राक्षसी है वो अपना मुंह फैलाए खड़ी हो जाती है और हनुमान जी से बोलती है कि मैं तुम्हें खाऊंगी। तो वो अपना मुंह को फैलाते जाती है और हनुमान जी अपने रूप को और बड़ा करते जाते हैं। फिर बाद में हनुमान जी छोटा सा रूप बना करके मच्छर का और वहाँ से चले जाते हैं कि राम काज कीने बिना मुँह कहाँ विश्राम। तो हमारे चिंतन में भी इसी प्रकार की सुरसा बैठ गई है जो हमारे चिंतन को दूषित करते हुए चली जा रही है। एक व्यक्ति के पास में 1000 रुपया है तो वो 1000 रुपये से संतुष्ट नहीं है, वो 10,000 की कामना में असंतुष्ट है कि मेरे पास में 9,000 रुपये और क्यों नहीं है, मेरे पास में 10,000 रुपया होने चाहिए था। यानी 1000 रुपये में वो संतुष्ट नहीं है, वो चाहता है कि 10,000 9,000 रुपये और होते तो मेरे पास में 10,000 रुपये हो जाते। ये हमारा चिंतन विकृत हो गया है। इसी चिंतन के कारण हम दुखी हैं। और यदि 10,000 आपके पास में हो जाता है तो फिर आप जो है 1 लाख की कामना करने लगते हैं। तो फिर आप 10,000 में संतुष्ट नहीं होते, आप 90,000 में असंतुष्ट हो जाते कि हमारे पास 90,000 नहीं है, जो आपके पास में कभी हो नहीं सकता। तो जो चीज़ आपके पास में है उस चीज़ से कभी आप संतुष्ट नहीं होते हैं। जैसे ही आपके पास में 1 लाख हो जाता है आप 10 लाख के उसमें दुखी हो जाते कि हमारे पास में 90,000 और होना था।
और जिस व्यक्ति के पास में 10 लाख हो जाता है वो फिर 1 करोड़ की कामना करने लगता है, फिर वो 90 लाख के लिए दुखी हो जाता है। यानी आज के समय में सब जगह दूषित वातावरण छा गया है। उस दूषित वातावरण के कारण भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार मिटता है तो दूसरी चीज़ खड़ी हो जाती है, जैसी दूसरी चीज़ समाप्त होती है तीसरी चीज़ आ जाती है। इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में एक परेशानी खत्म होती है 10 परेशानी आ जाती हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? हमारी चिंतन, हमारा चिंतन, हमारी अपेक्षाएं। पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, और जब व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहता था तो एक दूसरे के दुख दर्द लोग बांटा करते थे। इसलिए न कभी कोई सुसाइड करता था, न कभी कोई कुछ करता था। लेकिन आज क्या हो गया है कि सब लोग जो है सोशल मीडिया में बिज़ी हो गए हैं। माता पिता से लेकर के बच्चे तक जो है वो मोबाइल में, कोई फेसबुक में बिज़ी है, कोई यूट्यूब चैनल में बिज़ी है, कोई किसी चीज़ में बिज़ी है। तो एक दूसरे के अंदर क्या घट रहा है, एक दूसरे की क्या परेशानी है, वो किसी को बताने के लिए आदमी के पास में समय नहीं है। इसलिए जब व्यक्ति एकांत हो जाता है, एकाकी हो जाता है, तो फिर उसके अंदर कई प्रकार के कुविचार उत्पन्न हो जाते हैं और फिर आदमी जो है आत्महत्या जैसा रास्ता अख्तियार कर लेता है। तो इतनी आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं? पहले क्या होता था कि हम जब अच्छे कार्य करते थे तो सीना ठोंक कर करते थे, उजाले में करते थे, और गलत काम हमेशा अंधेरे में व्यक्ति करता था। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है कि अच्छे काम जो भी व्यक्ति करता वो डर के करता है, छुप के करता है। यदि आपको मंदिर जाना है तो आप छुप के जाएंगे कि कोई ये ना कहने लगे अरे व्यक्ति कब से धार्मिक हो गया, ये कैसे मंदिर जाने लगा। हम आज मंदिर जाने से डरते हैं, हम तिलक लगाने से डरते हैं। कोई भी व्यक्ति को आपने नहीं देखा होगा कि वो ऑफिस में तिलक लगा करके जाता है। यदि आप तिलक लगा करके जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि अरे ये व्यक्ति तो दूसरा हो गया। तो आज ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत नहीं है। तो व्यक्ति अच्छे काम करने में आज डरता है, लेकिन बुरे काम सीने ठोंक करके करता है। एक समय में स्त्री पुरुष यदि बातचीत करते थे या उनके संबंधों के, गलत संबंधों के बारे में पता चल जाता था तो बड़ी बदनामी होती थी। लेकिन आज एक कल्चर चल गया लिविंग रिलेशनशिप का, और लोग जो है खुलेआम करते हैं। कोई किसी के साथ में 5 साल से रह रहा है, कोई किसी के साथ में 10 साल से रह रहा है, लेकिन उसको हम बुरा नहीं मान रहे हैं। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि इतने साल रहने के बावजूद भी एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, और ज़्यादातर उन्हीं लोगों में तलाक होता है। ये हमारे चिंतन का कारण है। हम बुरे काम जो है आजकल उजाले में करने लगे हैं। तो बुरे कार्य को हम कैसे त्यागें, इस चिंतन को कैसे हम दूर करें? जब तक आप अंधकार में रहेंगे आपको घर के अंदर की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। आप रास्ते में जा रहे हैं, अंधकार है, तो आपको चौराहा नहीं दिखाई देगा, आपको पता नहीं चलेगा कि हमें किस रास्ते से जाना है। लेकिन जैसी प्रकाश आता है, जैसे सूर्योदय होता है, तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। तो प्रकाश का काम गायत्री मंत्र करता है। तो जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है उसके अंदर के दुख समाप्त होते चले जाते हैं। उसके चिंतन में जैसी प्रकाश आता है तो वो व्यक्ति की सोच बदलते हुई चली जाती है। फिर ऐसा व्यक्ति जो है कम साधनों में भी सुखी रहना सीख जाता है। अभी क्या हो रहा है कि हम जितने ज़्यादा हमारे पास में साधन बढ़ते जाते हैं उतने ही ज़्यादा हम दुखी होते हुए चले जाते हैं। लेकिन जो गायत्री का साधक होता है वो कम साधनों में ही संतुष्ट हो जाता है। तो ये हमारे चिंतन का, दूषित चिंतन का कारण है। आज जहाँ देखो वहाँ दिखाई पड़ता है कि हर व्यक्ति धार्मिक होते हुए चला जा रहा है, लेकिन हम धार्मिक नहीं हैं। हम किसी संत महात्मा के यहाँ पर जाते हैं तो हम उससे प्रभावित नहीं होते हैं। हम ये देख कर के प्रभावित होते हैं कि वहाँ पर 10,000 आदमी निःशुल्क खाना खा रहे हैं, यहाँ पर 1 लाख आदमी निःशुल्क खाना खा रहे हैं, इसके प्रवचन पंडाल में लाखों की भीड़ लगी हुई है। तो हम उस संत महात्मा से प्रभावित नहीं हैं, हम उस भीड़ को देख कर के प्रभावित हुए हैं।
जो व्यक्ति ताबीज निकाल रहा है, भभूत निकाल के दे रहा है, तो हम उस व्यक्ति से प्रभावित नहीं हैं, हम उस धर्म से प्रभावित नहीं हैं, हम उसके चमत्कार से प्रभावित हैं। तो आप धार्मिक कैसे हो सकते हैं? आपके अंदर धर्म का अवतरण हो ही नहीं रहा है। कभी आपने सुना कि बुद्ध महावीर ने कोई चमत्कार बताए, रामकृष्ण परमहंस ने कोई चमत्कार बताए, पूज्य गुरुदेव ने कोई चमत्कार बताए? और यदि जीवन में कोई चमत्कार घट भी गया तो उन्होंने उसको संयोग बता दिया कि नहीं, ये संयोग के कारण हो सकता है, ताकि लोग भ्रमित न हों। उनके जीवन में भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, लेकिन उन्होंने उसको सिर्फ संयोग मात्र बता दिया ताकि लोग भ्रमित न हों। लेकिन आज हर व्यक्ति चमत्कारों के पीछे भाग रहा है, इसलिए हम उस प्रकाश से वंचित होते हुए चले जा रहे हैं। तो जब तक ऐसे गुरु का सानिध्य नहीं मिलता जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, आपके अंदर प्रकाश का अवतरण कर सके, तब तक आप जीवन पर्यंत दुखी रहेंगे। हम बाहर भी भिखारी हैं, बाहर भी कटोरा लेकर के बैठे हुए हैं, भीख मांग रहे हैं, हमें रुपया मिल जाए, हमें धन दौलत मिल जाए, हमारे घर में मकान आ जाए, हमारे घर में ये हो जाए। और जब ईश्वर की आराधना करते बैठते हैं तब भी कटोरा ही लेकर के बैठे रहते हैं कि हमको ये चीज़ प्राप्त हो जाए, हमको वो चीज़ प्राप्त हो जाए। कितने लोगों के फ़ोन आते हैं कि गुरुजी क्या गायत्री मंत्र 21 दिन में सिद्ध हो जाएगा क्या? तो ऐसे लोगों के अंदर प्रकाश कैसे अवतरण होगा? जो मंत्र को सिर्फ एक साधन के रूप में देख रहे हैं कि इस मंत्र का हम जाप करेंगे तो हमारे मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कोई भी मंत्र मनोकामना पूर्ण के लिए नहीं होता है। आदमी के व्यक्तित्व को बदलता है, आदमी के विचारों को बदलता है, और जिस दिन व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं उस दिन व्यक्ति को सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना करते कहाँ हैं? हम सिर्फ अपनी कामनाओं के पीछे भागते रहते हैं, इसलिए कोई भी मंत्र आपको फलित नहीं होता है। इसलिए हम ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं जो बोल देता है कि एक बिलपत्र जो है आप शंकर जी के ऊपर चढ़ा करके आ जाओ, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आपका बच्चा पास हो जाएगा। एक बिलपत्र शंकर जी के ऊपर चढ़ाने से बगैर पढ़े लिखे कोई व्यक्ति पास हो सकता है क्या? लेकिन हम इस प्रकार की चीज़ों के पीछे भागते हैं। इन चीज़ों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हमारा चिंतन जो है अंधकार में है, हमारे अंदर प्रकाश का अवतरण नहीं हुआ है, हम अंधकार में जी रहे हैं। और जब तक व्यक्ति अंधकार में जीते रहेगा तब तक वो इसी प्रकार की चीज़ों के पीछे भागता रहेगा। एक बिल्व पत्र चढ़ाने से क्या आपका बच्चा पास हो जाएगा? क्या एक बार जो है 108 मंत्र का जाप करने से आपके पास में लक्ष्मी आ जाएगी? नहीं। और यदि लक्ष्मी आ भी जाएगी तो 1000 रुपया की जगह आपकी 10,000 की कामना हो जाएगी, 10,000 की जगह आपकी 1 लाख की कामना हो जाएगी, 1 लाख की जगह आपकी 10 लाख की कामना हो जाएगी। आपकी कामना बढ़ते हुई चली जाएगी। तो आपके अंदर संतुष्टि कैसे आएगी? आपके अंदर के दुख कैसे दूर होंगे? आज के समय में भिखारी भी दुखी है। भिखारी चाहता है कि मैं इस शहर का, इस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बन जाऊं, उनका मालिक बन जाऊं। और बड़ा आदमी चाहता है कि मैं विश्व का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊं। तो उस दौड़ में लगा रहता है। वो भी उतना ही दुखी है जितना कि एक भिखारी दुखी है। भिखारी शहर का मुखिया बनना चाहता है भिखारियों का, और बड़ा आदमी पूरे विश्व का बनना चाहता है। पहले वो सोचता है कि मैं इस राज्य का बन जाऊं। जैसे राज्य का बनता है तो पूरे देश का बनना चाहता है, और जैसे देश का बनता है तो सोचता है कि मैं सारे विश्व का बन जाऊं। तो हर व्यक्ति जीवन पर्यंत दुखी रहता है। दुख हम अपने आप स्वयं खोजते हैं। दुखी होने का कारण हम स्वयं खोज लेते हैं। एक व्यक्ति पढ़ता है, अपनी सारी मेहनत लगा देता है, अपने पूरे एफर्ट लगा देता है, और जैसी वो डिग्री प्राप्त करता है, इंजीनियर की करता है, डॉक्टर की करता है, वकील की करता है, या कोई भी डिग्री प्राप्त करता है, तो क्या वो भ्रष्टाचार करने के लिए करता है? वो सोचता है कि मैं देश की सेवा करूंगा, मैं एक आदर्श स्थापित करूंगा। हर व्यक्ति जब IAS ऑफिसर बनता है तो यही सोच करके बनता है। लेकिन चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, चारों तरफ इतना दूषित वातावरण है कि वो जैसे उस दूषित जल में प्रवेश करता है तो वो भी वैसा ही हो जाता है। काजल की कोठरी से में जैसे घुसता है तो वो भी वैसी काला बन करके निकल आता है।
तो व्यक्ति जाता तो समाज सेवा करने के लिए, व्यक्ति जाता तो अच्छे काम करने के लिए, लेकिन उस अंधकार में जैसे ही प्रवेश करता है तो वो भी वैसा ही उसमें गंदा होकर के आ जाता है। तो मित्रों, गायत्री मंत्र और गुरु क्या करता है? गुरु आपके अंदर की सारी विकृतियों को धो डालता है। जिस प्रकार से कि एक बच्चा जब बाहर खेलने के लिए जाता है, मट्टी में लिपट करके आता है, तो वो 2 घंटे तक मट्टी में यदि लिपटा, मट्टी में सना या वहाँ पर धूल लक्कड़ में खेलता रहा, तो माँ को उसको साफ करने में 2 घंटा नहीं लगेंगे, 2 मिनट लगता है। माँ उसके सारे जो है कीचड़ को निकाल करके साफ कर देती है। इसी प्रकार से गुरु क्या काम करता है? अपने शिष्य के पूरे जितने भी कसाय कलमश उनको धो करके साफ कर देता है, और जैसे धो करके साफ करता है तो गायत्री मंत्र उसके अंदर प्रकाश का अवतरण कर देती है। जिस प्रकार के से कि सूर्य जब उदय होता है तो वायुमंडल उन किरणों को व्यक्ति तक, हमारे तक पहुंचा देता है। इसी प्रकार से गुरु माध्यम बनता है और गायत्री मंत्र का प्रकाश साधक के अंदर प्रवेश करा देता है। तो मित्रों, जैसे ही हमारे अंदर गायत्री रूपी प्रकाश आता है, व्यक्ति जो है उसका व्यक्तित्व बदलते हुए चला जाता है, उसकी सोच बदल जाती है। एक व्यक्ति गुरुदेव के पास में गया तो गुरुदेव ने उसको आशीर्वाद दिया कि तेरे को मैं सुख चैन देता हूँ। बोले नहीं गुरुदेव, मुझे धन चाहिए। तो बोले नहीं, मुझे धन चाहिए। फिर गुरुदेव का प्रणाम किया, गुरुदेव ने बोला सुख चैन दूंगा। ऐसा 3 बार बोला, लेकिन वो बोला नहीं, मुझे धन चाहिए। गुरुदेव ने बोला ठीक है, तुझे धन दिया। जैसे उसे धन मिला तो उसके ना तो बच्चे उससे बातचीत करते हैं, ना उसके लिए अपने बच्चों के पास में समय है, ना उसको अपनी पत्नी को समय देने के लिए। वो सिर्फ धन ही कमाने में लगा हुआ है और उसके पास में संतोष नाम का चीज़ नहीं है। तो व्यक्ति के अंदर संतोष कब आता है? जब वो प्रकाश में उसे सारी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। जब तक आप अंधकार में रहेंगे, आपकी वासनाएं आपको गलत कार्यों के लिए प्रेरित करती रहेगी, और उस अंधकार से प्रकाश की ओर गुरु ले जाता है और गायत्री मंत्र तक वो पहुंचाता है। तो मित्रों, गायत्री मंत्र की साधना करें तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक संतोष आएगा, और आपके अंदर की जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां हैं, आपके अंदर जितने भी जो दुख भरे हुए हैं, वो सारे दुख दूर होते हुए चले जाएंगे। आपके अंदर समझ में आएगा कि आप दुखी क्यों हैं। आपके पास में जो है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, जो नहीं है उसको आप प्राप्त करना चाहते, और आपके पास जो है उसका भी आपने लाभ नहीं लिया। उसको भी जो है आप चाहते तो उस 1000 का सदुपयोग कर सकते, तो उस 1000 में बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते थे, लेकिन चूंकि आपके पास में 9000 नहीं है, उसलिए आप दुखी हैं, जो आपका है ही नहीं। तो हम जो हमारे पास में, जो हमारे पास है ही नहीं, उस चीज़ के लिए हम जो है हमेशा दुखी रहते हैं। दुख व्यक्ति स्वयं ओढ़ता है, दुख व्यक्ति स्वयं अपने आप लाता है। तो जब आप दुखी होते तो आप ध्यान करें कि आपके ऊपर दुख क्यों आया है, तो आप पाएंगे कि ये दुख था ही नहीं, यह दुख तो आपने स्वयं ओढ़ लिया है। तो मित्रों, जो व्यक्ति गायत्री मंत्र की शरण में आता है, निश्चित रूप से उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। आशा मित्रों, यह जानकारी निश्चित रूप से आपको लाभकारी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी एवं माँ गायत्री का सूक्ष्म संरक्षण व उनका आशीर्वाद आप लोगों को सदैव मिलता रहे। पुनः नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ में आपसे फिर भेंट करेंगे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।